परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, इसलिए 6 दिन काम के होते हैं और 7वां दिन आराम का। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7वां संडे का दिन होता है, रविवार का दिन होता है, उसमें कोई काम नहीं करता। परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की। पहले दिन चांद तारे बनाए होंगे, दूसरे दिन प्रकृति बनाई होगी, तीसरे दिन अनेक और जीव जंतुओं को बनाया होगा। ऐसे 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और 6वें दिन परमात्मा ने आदमी को बनाया। इस कहानी को समझने का जरा ध्यान से, भाव क्या है, कहानी अर्थ क्या रखती है। 5 दिन में परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना की, परमात्मा उससे बड़ा प्रसन्न। जो भी खेल उसने खेला, जो भी मूर्ति बनाई, जो भी अपनी अच्छे से अच्छी कलाकृति दिखाई जा सकती थी, परमात्मा ने देखा और बहुत लंबे समय तक सब कुछ आनंदपूर्ण चलता रहा कि परमात्मा के अंदर फिर एक कुछ खेल खेलने की इच्छा हुई। उसने कहा कि अब तक जितनी भी कलाकृतियां हमने बनाई हैं, अब उन सबसे एक अच्छी कलाकृति बनाई जाए। तो 6वें दिन परमात्मा ने मनुष्य को जन्म दिया, मनुष्य को बनाया। 5 दिन की रचना में परमात्मा को कोई व्यवधान नहीं हुआ, कोई आपत्ति नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। सारी प्रकृति आनंदपूर्ण थी, सारे जीव जंतु आनंदपूर्ण थे, परमात्मा स्वयं आनंदपूर्ण था, बड़ा प्रसन्न था, अपनी प्रकृति को देखकर बड़ा प्रसन्न होता। 6वें दिन परमात्मा ने कहा अब तक जितनी भी कलाकृतियां बनाई, उन सबसे ज्यादा सुंदर कलाकृति बनाओ। तो 6वें दिन परमात्मा ने आदमी को बनाया। ये आदमी जब तक छोटा रहा, संख्या कम रही, तब तक तो ठीक चला, संख्या बढ़ी धीरे धीरे। तब क्या हुआ, परमात्मा को समस्या होने लगी। परमात्मा के पास कोई शेर जाकर शिकायत नहीं करता कि दूसरा शेर मुझे परेशान करता है। आदमी ने परमात्मा के पास जाकर शिकायतें करना शुरू कर दिया, झगड़ना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े चालू हो गए। तो परमात्मा को बड़ी समस्या होने लगी। किसी ने खेत की बुवाई की है, वो चाहता है कि प्रभु अभी पानी मत बरसाना, आज ही बीज डाला है, सड़ जाएगा, अंकुरित हो जाने दो। दूसरे ने 15 दिन पहले डाल दिया है, महीने भर पहले डाल दिया है, उसकी खेती को पानी चाहिए। वो पहुंच क्या बोले, नहीं आज ही वर्षा करो, मेरा तो खेत सूखा जा रहा है। ऐसी अनेकों शिकायतें जब परमात्मा के पास जाने लगे तो परमात्मा बहुत परेशान हुआ और उस परेशानी से निजात पाने के लिए परमात्मा ने कुछ देवताओं को बुलाया। और ये देवता कुछ अनुभवी आत्माएं नहीं होंगी। उन देवताओं को बुलाया और उनसे कहा कि भाई मेरी एक समस्या का समाधान करो। मैंने 5 दिन में जो भी सृष्टि की रचना की है उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन 6वें दिन हमसे गलती हो गई, हमने आदमी को बना दिया और जब से आदमी को बनाया तब से बड़ी परेशान हो गया, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया। अब एक की समस्या सुनो तो दूसरे की सुनो कि तीसरे की सुनो। हर आदमी के अलग अलग विचार है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मेरा जीना दुर्भर हो गया। इसलिए समस्या से निजात देने के लिए मुझे कुछ सुझाव चाहिए, कुछ समाधान चाहिए। तो अनेक देवताओं ने कहा कि प्रभु आप ऐसा करो, अब इस खुले भवन में तो रह नहीं सकते, आप कहीं जाकर छुप जाओ। विचार आया कहां छुपा जाए,
तो कहा कि भाई कहीं ऐसा करो, कहीं दूर दराज एकांत में जाकर कहीं अपना एक कमरा बना लो, वहां पर जाकर चल जाओ। तो दूसरे किसी देवता ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है, अभी आदमी का विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ, धीरे धीरे विकास होगा, आदमी वहां पहुंच जाएगा, ढूंढ लेगा। तो किसी ने समर्थन किया, हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है। फिर किसी देवता ने कहा ऐसा करो कि आप पहाड़ों में जाकर, किसी कंदराओं में जाकर अपना एक गुफा बना लो, वहां गुफा में जाकर छुप जाओ। तो फिर किसी दूसरे ने कहा कि भाई ये भी तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि अभी पहाड़ों पर सड़कें नहीं है, धीरे धीरे आदमी विकास करेगा और सड़कें बनाता जाएगा और पहाड़ों को भी सड़कों से पाट देगा, तो वहां भी आदमी पहुंच जाएगा। तो समस्या बढ़ने लगी है। हो क्या, परमात्मा कहां छुपे? तो किसी ने कहा कि आप ऐसा करो कि चंद्रमा पर छुप जाओ। फिर किसी ने कह दिया भाई चंद्रमा पर भी ठीक नहीं है। बोले क्यों ठीक नहीं है? बोले इसलिए ठीक नहीं है, अभी विज्ञान का विकास ज्यादा नहीं हुआ, कल को विज्ञान का विकास ज्यादा होगा तो कोई वैज्ञानिक चंद्रमा पर भी पहुंच जाएगा, तो वहां भी ढूंढ लेगा। बोले हाँ ये भी बात ठीक है। तो कहां छुपा जाए? बड़ी समस्या, समस्या बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई समस्या में परमात्मा के कान में आकर किसी एक श्रेष्ठ देवता ने कहा, कुछ कहा, और जैसे ही उस देवता ने परमात्मा के कान में कुछ कहा, परमात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा आनंदित हुआ और बोला हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या कहा उस देवता ने? बोले प्रभु आदमी ये कहीं भी खोज लेगा, बहुत विकृति पैदा किया आपने, ये आपको हर जगह ढूंढ लेगा, पहाड़ों में जाओ, कंदराओं में जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह ढूंढेगा, चांद तारों पर चला जाएगा। आप एक काम करो, इसी आदमी के अंदर छुप जाओ, ये सब जगह ढूंढेगा लेकिन अपने अंदर कहीं कभी नहीं जाएगा। आज परमात्मा को हम तीर्थों में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, गिरजा गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, मिलता कहीं नहीं है, क्योंकि है कहां? हम बाहर ढूंढते हैं, हमारी यात्रा बाहर की, लेकिन है वो हमारे अंदर, बाहर मिलेगा नहीं, कभी किसी को मिला भी नहीं है। परमात्मा कभी बाहर नहीं मिलता, अपने अंदर मिलता है। 10 दिशाएं होती हैं, 11 की हमें पता नहीं है, वो 11 के अंदर है, हमें खोजना कहां है? अरे अपने को ढूंढो आप अपन में, अपने को ढूंढो आप अपन में, अपने को ढूंढो आप मत ढोलो जगत सपन में, 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 अपने को ढूंढो आप अपन 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 में। नहीं मिलेगा मथुरा काशी, नहीं गुफा पहाड़ में हो, नहीं मिलेगा मथुरा काशी, नहीं गुफा पहाड़ में
जरूरत क्यों नहीं है? दृष्टा दर्शन दृष्टि आप ही, अलग कुछ है ही नहीं। दृष्टा दर्शन दृष्टि आप ही, फिरे काहे उलझन में। अपने को ढूंढो, आप अपने। दृष्टा दर्शन सब कुछ आप ही हैं। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। परमात्मा को खोजने के लिए जब हम जाते हैं तो बहुत खोज लंबी चलती है, और जब मिलता है तो हंसी आती है। हंसी क्यों आती है? हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। सत्य अगर पहले अपने अंदर दिख जाए तो उसको आत्मा कहते हैं। दो यात्राएं होती हैं, सांख्य की यात्रा, योग की यात्रा। भगवान कृष्ण ने गीता में भी दो मार्गों की ही चर्चा की है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि इतनी चर्चा की जाए, क्योंकि आपने कार्यक्रम बहुत शॉर्ट रखा है, 3 दिन का रखा है। 3 दिन में इतना सारा जो ज्ञान है, एक श्लोक पर 4-4 दिन लगते हैं, वो तो थोड़े समय में नहीं बताया जा सकता। तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर है। सतगुरु कबीर ने भी कहा, मोको कहां तो ढूंढे बंदे, कहां खोजता है? मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे नामे बकरी नामे भेड़ी, पता नहीं कितनी बकरियां